हेलो दोस्तों, तो आज से स्टार्ट करते हैं बेसिक मैथ। तो बेसिक मैथ के हमने काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट लिखे हुए हैं जो आपको मैथ बेसिक से पढ़ने के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेंगे। जो फैक्ट हमने तैयार किए हैं आप उन्हें पढ़ करके बेसिक की तैयारी, जो बेसिक मैथ रहता है उसकी तैयारी आप अच्छे ढंग से कर सकते हैं। तो एक एक करके हमारे जो भी बेसिक फैक्ट हैं आप उन्हें अच्छे से देख लीजिए। जैसे कि पहला फैक्ट रहता है हमारा, किसी संख्या में किसी संख्या में शून्य से गुणा किया जाए या शून्य में किसी संख्या से गुणा किया जाए तो गुणनफल शून्य प्राप्त होता है। जैसे एग्जाम्पल आप देख लीजिए। एग्जाम्पल है ए इंटू जीरो बराबर जीरो। ए इंटू जीरो एजकल टू जीरो। ठीक है, उसी हिसाब से हम जीरो इंटू ए करेंगे तो भी जीरो रहेगा। ठीक है, और एग्जाम्पल जैसे कि अगर कोई संख्या आ जाती है तो फाइव इंटू जीरो बराबर जीरो, जीरो इंटू फाइव बराबर जीरो, जीरो इंटू एट इंटू जीरो इंटू नाइन इंटू सिक्स बराबर जीरो। ठीक है, तो आशा करता हूँ पहला फैक्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि किसी भी संख्या में शून्य का गुणा किया जाए या शून्य में किसी संख्या का गुणा किया जाए तो गुणनफल जो हमें प्राप्त होता है वो शून्य प्राप्त होता है। ठीक है, इसी हिसाब से जो बेसिक के हमने कॉन्सेप्ट तैयार किए हैं आप इन वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आप में वास्तविक मैथ पढ़ने की नॉलेज, एक्स्ट्रा नॉलेज जो है, जिस पे स्टूडेंट या जो भी हम लोग गौर नहीं करते हैं शुरू से, जो कि छोटी छोटी चीज़ें आगे पढ़ने में मुझे बहुत ही दिक्कत या परेशानी का सामना करना पड़ता है, उस पे आज हम लेके आए हुए हैं छोटे छोटे फैक्ट जो भी बेसिकली मुझे जानकारी होनी चाहिए। तो हमारे चैनल शिव कैरियर पॉइंट को आप सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। और जो भी जहाँ तक हो, जो भी स्टूडेंट को बेसिक नॉलेज चाहिए, तो बेसिक से मैथ चाहिए, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और शेयर कर दें। ठीक है, तो इस हिसाब से दूसरा हम आपको फैक्ट दिखा देते हैं। तो दूसरे फैक्ट में भी जो भी रहता है वो भी हम आपको क्लियर कराते हैं। जैसे कि दूसरा फैक्ट है, शून्य में किसी संख्या से भाग दिया जाए। शून्य में किसी संख्या से भाग दिया जाए तो जो भागफल रहता है, ठीक है, शून्य में किसी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल शून्य प्राप्त होता है। एक चीज़ और आती है सामने, जैसे कि जो शून्य रहता है, ठीक है, शून्य में अगर हम किसी संख्या का भाग दे दें, कोई भी संख्या हो, शून्य में अगर दें किस, तो जो भागफल रहता है वो शून्य प्राप्त होता है। जैसे कि एग्जाम्पल आप देख लीजिए, जीरो बट्टे ए का अगर हम जीरो में भाग दें तो जीरो प्राप्त होगा। उसी हिसाब से कोई संख्या ले लेते हैं, जीरो बटे सेवन बराबर जीरो, जीरो बटे उनतालीस बराबर जीरो, जीरो बटे 484 बराबर जीरो। किसी भी शून्य में किसी भी संख्या का हम भाग देते हैं तो भागफल जो रहता है वो हमें शून्य प्राप्त होता है। इस हिसाब से आगे देख लेते हैं। ये आपके बेसिक नॉलेज को कवर करते हैं, आप ध्यान से इनको देखिए। टाइम ज़रूर लगेगा लेकिन जब आपका बेस क्लियर हो जाएगा तो आगे आने वाले समय में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, एकदम बड़े से बड़े सवाल आप चुटकियों में कर देंगे। इसलिए बेसिक को जानकारी के लिए आप सबसे पहले देखें। तो तीसरा फैक्ट देखते हैं हम, जैसे कि किसी संख्या को, अब कोई सी संख्या लेते हैं, उसमें क्या करते हैं, शून्य से भाग दिया जाए तो भागफल जो रहता है अनंत प्राप्त होता है। किसी भी संख्या को अगर शून्य से भाग दिया जाए तो भागफल अनंत प्राप्त होता है। जैसे एग्जाम्पल आप देख लेते हैं, ए बटे जीरो, ए बटे जीरो, जैसे ए बटे हम जीरो कर दें तो जो भागफल रहेगा वो अनंत प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, उसी हिसाब से एग्जाम्पल आप देखेंगे, 17 बटे जीरो तो अनंत आएगा, 8 बटे जीरो करेंगे तो अनंत आएगा, 640 बटे जीरो, जितना भी होगा कोई भी संख्या में जीरो से अगर हम भाग देते हैं तो उसका भागफल अनंत प्राप्त होता है। उसी हिसाब से आगे हम देखते हैं। जैसे कि चौथा फैक्ट है,
किसी संख्या की घात शून्य होने पर उसका मान 1 होता है। कोई सी भी संख्या हो, अगर उसकी घात शून्य है तो उसका मान 1 होगा। जैसे कि a पावर अगर 0 हो जाए तो बराबर 1। ठीक है, एग्जाम्पल दे रखा है। एग्जाम्पल उसी हिसाब से, जैसे 17 पावर 0 होती है तो 1 मान होता है, 5 पावर 0 होती है तो 1 होता है, 385 पावर 0 होता है तो 1 होता है। यानी XYZ किसी भी संख्या का अगर घात शून्य हो तो मान 1 होगा। ये जैसे कि छोटी सी बात आपको बड़े से सवाल में उलझा देती है। कहीं पे आपने देखा होगा ऑब्जेक्ट टाइप में, या कहीं पे हम कोई सवाल हल कर रहे हैं बेसिकली, तो वहाँ पे अगर 17 पावर 0 प्लस आ जाए तो ऐसे करके आ जाता है, तो आपको यहाँ पे 17 पावर 0 का मान ही नहीं पता है। तो वहाँ के लिए ये फैक्ट जो हमने छांटे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट रहते हैं, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें क्योंकि कोई फैक्ट छूटे ना। तो आशा करते हैं आप अच्छे से मैथ को क्लियर करेंगे। तो 5वां फैक्ट हम देखते हैं इसी प्रकार से। किसी संख्या को स्वयं से भाग देने पर भागफल 1 प्राप्त होता है। किसी भी संख्या से अगर वही संख्या रहेगी तो भागफल वास्तविक में 1 प्राप्त होगा। तो जैसे कि एग्जाम्पल है 17/17, तो भागफल 1 रहेगा। 25/25 1 रहेगा। 0/0 अगर होता है तो नॉट डिफाइंड, मतलब परिभाषित नहीं रहता है क्या मान प्राप्त होता है, क्योंकि 0 कोई उसी हिसाब से। और हम बात करते हैं जोड़ने और घटाने पे। तो ऊपर वाला कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से तैयार होगा, और आपको आशा करते हैं ऐसे ही आप अगर अच्छे से तैयारी करते हैं तो अच्छे से पूरा मैथ आपको रिवाइज होता चला जाएगा। तो इस पे हम आपको जोड़ने और घटाने पे बात करते हैं। जैसे कि कॉन्सेप्ट पहला है, धनात्मक संख्याएं सदैव आपस में जुड़ती हैं और चिन्ह प्लस का लगता है। अगर दो धनात्मक संख्याएं हैं तो वो संख्याएं आपस में जुड़ेंगी और चिन्ह जो रहता है वो प्लस का लगता है। जैसे धनात्मक संख्या 2 + 3, ठीक है, यह भी धनात्मक है और 3 है, ये भी अगर प्लस लगाए तो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो प्लस का चिन्ह रहेगा और 5 आ जाएगा। ठीक है, उसी हिसाब से हम अगला कॉन्सेप्ट देख लेंगे। अगला आता है, धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं सदैव आपस में घट जाती हैं और चिन्ह जो रहता है वो बड़ी संख्या का लगता है। धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं सदैव आपस में घट जाती हैं और जो चिन्ह रहता है वो बड़ी संख्या का लगता है। जैसे कि +5 - 7 अगर दे रखा है तो चिन्ह यहाँ पे बड़ी संख्या कितनी है, 7 है, तो यहाँ पे चिन्ह 7 का आ जाएगा, बड़ी संख्या का -2 आ जाएगा। 9 - 11 अगर दे रखा है तो चिन्ह जो रहेगा बड़ी संख्या का रहेगा तो -2 आ जाएंगे। 17 - 9 है तो चिन्ह बड़ी संख्या का रहेगा, प्लस के 8 आ जाएंगे। इस हिसाब से चलेगा। ठीक है, तो अगला हम देखते हैं फैक्ट। ऋणात्मक संख्याएं आपस में जुड़ जाती हैं और चिन्ह माइनस का लगता है या ऋण का लगता है। जो ऋणात्मक संख्या होती हैं आपस में जुड़ जाती हैं और चिन्ह ऋण का लगता है। जैसे कि -5 - 2 = -7, -7 - 5 = -12, -8 - 6 = -14। ठीक है, गुणा आपको मल्टीप्लिकेशन दिखा देते हैं। जो गुणा में क्या होता है वो भी हम आपको विस्तार से आज समझाएंगे, जो कि देखते हैं गुणा करने में क्या प्रॉब्लम करते हैं। प्लस और इंटू प्लस, जब प्लस और प्लस का गुणा होता है तो प्लस रहता है। जैसे 2 × 3 बराबर जो है 6। अगर प्लस और माइनस का गुणा होता है तो माइनस होता है। 2 × -3 बराबर आएगा -6, और माइनस गुणे प्लस, अगर माइनस का गुणा प्लस के साथ में होता है तो माइनस रहता है। जैसे -2 × 3 -6 होता है, और माइनस का गुणा माइनस के ही साथ होता है तो प्लस हो जाता है। -2 - 3 = 6। एक चीज़ और ध्यान रखिए, अगर माइनस का गुणा समबार हो तो पॉजिटिव का साइन आता है, अगर माइनस का गुणा विषमबार हो तो माइनस आता है। उसी का हमने एक एग्जाम्पल भी दे रखा है आपको। जैसे कि एग्जाम्पल है 2 × -3 × 4 × -2 × -3। अब माइनस हम देखेंगे समबार है या विषमबार है। तो 1 - 2 3,
तो 3 बार माइनस का चिन्ह है, तो यह है विषम। जब 3 बार विषम माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह आएगा, तो इसको इंटू कर देंगे, 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 2, तो 144 हो जाएंगे। उसी हिसाब से हम नीचे का देखेंगे, 1 2 3 4, माइनस जो आया है 4, और 4 जो है सम संख्या, जो सम है तो प्लस का पॉजिटिव साइन आएगा, क्योंकि अगर विषम सम बार है तो प्लस और विषम बार है तो माइनस। ठीक है, इस हिसाब से आप फैक्ट देखेंगे, और जो भी फैक्ट रहते हैं आपको अगर समझ में नहीं आ रहे हैं तो वीडियो को रोक के आप देख सकते हैं और लिख भी सकते हैं। तो आगे हम आपको ले चलते हैं भाग पे। भाग किस प्रकार से हल करते हैं। ठीक है, भाग में क्या प्रॉब्लम रहती है, जो भाग होता है डिवाइजर, तो इस पे हम आपको चर्चा करेंगे फुल। आप सिर्फ वीडियो को एंड तक देखते रहिए, वीडियो को अंत तक देखते रहिए। आपको मैथ से छोटे लेवल के क्वेश्चन जो रहते हैं वो कोई भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होने देंगे। ठीक है, अब आते हैं भाग पर। भाग, यदि अंश और हर के चिन्ह समान हैं तो धनात्मक मान प्राप्त होगा। यदि अंश और हर के मान असमान है तो ऋणात्मक मान प्राप्त होगा। ठीक है, दोबारा से देख लीजिए। यदि अंश और हर के चिन्ह समान है तो धनात्मक मान प्राप्त होगा। यदि अंश और हर के मान असमान है, अंश और हर के मान असमान है तो ऋणात्मक मान प्राप्त होगा। देखते हैं, जैसे कि प्लस बटे प्लस होता है तो प्लस का ही होगा, और माइनस बटे माइनस अगर रहता है तो माइनस का ही होगा। ठीक है, जैसे कि प्लस बटे प्लस रहता है तो प्लस का होता है, और माइनस बटे माइनस रहता है तो प्लस का रहता है, और प्लस बटे माइनस रहता है तो माइनस हो जाता है, माइनस बटे प्लस होता है तो माइनस हो जाता है। उसी हिसाब से जैसे 6/2 है, ये दोनों पॉजिटिव संख्याएं हैं, तो दोनों पॉजिटिव संख्याएं हैं तो बराबर 3 आएगा। 6/-2 है, जहाँ पे एक पॉजिटिव है एक ऋणात्मक है, तो यहाँ पे -3 आएगा, और -6 -2 दोनों अगर नेगेटिव हैं ऋणात्मक हैं तो जो मान रहेगा वो पॉजिटिव का आएगा 3। इसी हिसाब से ऊपर वाला अंश नेगेटिव है और हर पॉजिटिव है तो मान नेगेटिव का आएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से हम आपसे बात करेंगे, और आप स्टेप बाय स्टेप देखते रहें। बहुत ही शानदार से आपसे देख लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू भी हमने समझाया आपको। जैसे कि a माइनस ए बटे बी बराबर a बटे माइनस बी बराबर -a/b। अंश हर में या उसके समान आगे पीछे कहीं पे अगर माइनस का चिन्ह आता है, ये भी जो टोटल संख्या है वो इनका मान समान रहेगा। जैसे कि -6/2 या बराबर हो 6/-2, या -6/2 हो तो -3 ही आना है। ठीक है, तो आगे हम विस्तार से बात करेंगे आपको, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम है शिव कैरियर पॉइंट, CREER पॉइंट। ठीक है, शिव कैरियर पॉइंट को आप सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें। जो भी स्टूडेंटों को प्रॉब्लम है वो हमारे वीडियो देख करके मैथ में बेसिक स्ट्रॉन्ग अपना पंजा जमाते हैं। जो भी स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं, जिनकी जड़ मजबूत होती है, वो हमेशा आगे, जिनका बेस मजबूत होता है वो कभी गिरते नहीं हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बेस मजबूत करना है। अपना बेस मजबूत करने के लिए हम कॉन्सेप्ट बाई कॉन्सेप्ट वीडियो बना रहे हैं। आप हमारी वीडियो देखते रहिए, और टेलीग्राम पे हमारा चैनल है, टेलीग्राम पे चैनल है, वो भी चैनल आप शिव कैरियर पॉइंट नाम से ढूंढेंगे। वहाँ पे क्या होता है, जो भी PDF होती है शिव कैरियर पॉइंट नाम से आप सर्च करेंगे, शिव कैरियर पॉइंट टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर लें।
तो ज्वाइन करने से फ़ायदा यह होगा, जो भी PDF रहती है वो हम अपने शिव कैरियर पॉइंट टेलीग्राम चैनल में भेज देते हैं, ठीक है। और जो भी नोटिस रहता है वीडियो का वो भी टेलीग्राम चैनल पे भेजते हैं। तो इसलिए आशा करता हूँ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कर ही लें। और बाई LR सचिन राज, ठीक है, सचिन राज की आप मुखारबिंद से ये वीडियो पूरी आपने देखी है। और मैं आशा करता हूँ ऐसी वीडियो आपको जल्द ही जल्द पर डे एक न एक वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों। तो धन्यवाद आपका सहयोग करने के लिए, आपका हमारा सहयोग काफ़ी रहा है। थैंक यू दोस्तों।